नमस्कार। आज देवउठनी एकादशी है। माना जाता है कि श्री हरि विष्णु 4 महीने की योग निद्रा के बाद आज उठते हैं, इसीलिए इसे देवप्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन से ही शादियों का सीजन शुरू हो जाता है। सगाई, मुंडन, गृह प्रवेश सहित अन्य मांगलिक कार्य भी आज के दिन से ही शुरू किए जाते हैं। देवउठनी एकादशी को अबूझ मुहूर्त मानते हैं। इस दिन बिना मुहूर्त देखे भी शादियां सहित अन्य मांगलिक कार्य किए जा सकते हैं। अब बात करते हैं तुलसी विवाह और देव जगाने की। बता दें कि आज यानी कि कार्तिक शुक्ल पक्ष के 11वें दिन देव को जगाने की प्रथा है। देवउठनी एकादशी के दिन ही 4 महीने से योग निद्रा में सोए हुए भगवान विष्णु को शंख बजाकर जगाया जाता है। पूरे दिन उनकी पूजा अर्चना की जाती है व शाम के समय भगवान विष्णु की शालिग्राम रूप में और माता लक्ष्मी की तुलसी रूप में विवाह कराया जाता है। देवउठनी एकादशी से जुड़ी 2 पौराणिक कथाएं हैं। पहली कथा में वामन पुराण के अनुसार भगवान विष्णु ने सतयुग में वामन का अवतार लिया था। इस दौरान उन्होंने राजा बलि से 3 कदम भूमि मांगी। भगवान विष्णु ने अपने 2 कदमों में पृथ्वी, आकाश और स्वर्ग को माप लिया, लेकिन तीसरे कदम में जब उन्होंने मापना चाहा तो कुछ भी नहीं बचा था, जिसके बाद राजा बलि ने स्वयं को आगे कर दिया और भगवान विष्णु ने राजा बलि के सर पर अपना पैर रख दिया। भगवान विष्णु के पैर रखते ही राजा बलि पाताल लोक में जा पहुँचे। राजा बलि द्वारा किए गए इस कार्य से भगवान विष्णु बेहद खुश हुए और उन्होंने राजा बलि को पाताल लोक का राजा बना दिया और साथ ही उन्हें वरदान मांगने को कहा। राजा बलि ने अपने वरदान में मांगा कि आप मेरे महल में रहिए, जिसके बाद भगवान विष्णु ने उन्हें वरदान देते हुए राजा बलि के महल में रहने का फैसला किया। लेकिन माता लक्ष्मी ने राजा बलि को अपना भाई बना लिया और फिर से भगवान विष्णु को बैकुंठ लोक वे लेकर वापस आ गई। 4 महीने बाद जब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ वैकुंठ लोक वापस आए, उसी दिन एकादशी थी। तभी से देवउठनी एकादशी की मनाने की भी प्रथा है। वहीं दूसरी कथा में शिव पुराण के मुताबिक जलंधर नामक राक्षस ने इंद्र को हराकर तीनों लोकों में अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। भगवान शिव ने जलंधर से देवताओं का राज्य वापस करने को कहा, लेकिन वो नहीं माना, जिसके बाद शिव जी ने उससे युद्ध किया, लेकिन उसके पास पत्नी वृंदा के सतीत्व की ताकत थी। इस कारण जलंधर को हराना मुश्किल था। तब विष्णु जी ने जलंधर का ही रूप लिया और वृंदा के साथ रहकर उनका सतीत्व तोड़ दिया, जिससे जलंधर मारा गया। जलंधर की पत्नी वृंदा को जब अपने साथ हुए इस छल का पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु को पत्थर रूप में बनने का श्राप दे दिया। हालांकि माता लक्ष्मी की विनती करने पर वृंदा ने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि भगवान विष्णु के साथ मैं हमेशा रहूंगी, और अपनी इस शर्त के साथ ही वृंदा ने भगवान विष्णु को फिर से उनके रूप में ला दिया और खुद को सती कर लिया। वृंदा के सती होते ही उनकी राख से एक पौधा निकला और उसे ब्रह्मा जी ने तुलसी का नाम दिया, जिसके बाद भगवान विष्णु ने तुलसी जी को शालिग्राम रूप में हमेशा उनके साथ रहने का वरदान दिया और तभी से तुलसी जी और शालिग्राम की पूजा करने की, साथ ही उनकी विवाह कराने की प्रथा चली आ रही है। देवउठनी एकादशी के दिन घर और पूजा स्थल समेत अन्य स्थानों पर दिए जलाए जाते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु को लड्डू, गन्ने, सिंघाड़ा जैसे मौसमी फल चढ़ाकर उन्हें प्रसन्न किया जाता है। साथ ही घर में घी के भी दिए जलाए जाते हैं। विष्णु आदि सभी देवों की पूजा अर्चना भी की जाती है। धर्म और आस्था से जुड़ी अन्य खबरें आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए लाइव खबर 24/7 के साथ।